अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे गोश्त और करेले की सब्ज़ी। तो ये बहुत ही अच्छी और लजीज डिश बनती है और छोटे बड़े सभी तकरीबन बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं इसे। कुछ लोग तो करेले काट के उनको नमक वगैरह लगा के रख के धूप में पानी वगैरह निचोड़ के तो फिर पकाते हैं, बट मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बिल्कुल करेलों को बेचारे बना के पकाने का क्या फ़ायदा जब उनकी सारी ग़ज़ाइयत ही ज़ाया कर दी नमक लगा के पानी निचोड़ के। तो मैं तो जैसे काटती हूँ ऐसे ही इनको फ़ौरन फ्राई होने के लिए रख देती हूँ, और करेले कभी भी कड़वे नहीं बनते, बिल्कुल ज़बरदस्त से बनते हैं। और इनको हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। जैसे ही करेले लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो इनको हम डिश आउट कर लेंगे। और ये देखें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनमें चम्मच चलाते जाना है ताकि करेले बीच बीच में से जलने ना पाएँ। इस तरह से हमने इनको अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मुसलसल तो लाइट ब्राउन कर लिया है। करेले लाइट ब्राउन करने के बाद हम आते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। इधर हमारा अगला स्टेप शुरू होगा सालन पकाने का। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 kg चिकन और 3 से 4 प्याज। मैंने इसमें 2 प्याज ग्रीन लिए हैं कच्चे प्याज, और 2 प्याज नॉर्मल लिए हैं, लेके उनको इस तरह से चॉप कर लिया है। और 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके बाद हमें मसालों में चाहिए हल्दी 1 चम्मच, रेड चिली तकरीबन 2 चम्मच, और 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, साबुत मसाला, और 1 चम्मच साबुत धनिया। और इसके बाद हमें चाहिए सब्ज़ मिर्चें और टमाटर, और ये सब्ज़ धनिया कटा हुआ। करेले घी में से निकालने के बाद इस तरह से लाइट ब्राउन हुए हैं, तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये प्याज। और प्याज को हल्का पिंकिश होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज लाइट पिंकिश हो गए हैं, तो अब हम इसमें डालते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छा, हम तक इसको फ्राई करेंगे। जी, तो अब हम इसमें डालते हैं टमाटर, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप किए हुए हैं। थोड़ी देर मसाले के साथ टमाटर फ्राई करते हुए इनके ज़रा नरम होने तक फ्राई करेंगे। तो टमाटर हमारे बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे ये तमाम मसाला जार। तकरीबन 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं चिकन। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हुए हम इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि चिकन टेंडर भी हो जाए और इसकी हीट सब अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। मज़ीद 5 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, तकरीबन 1 कप। एक तो हल्की सी खटाई आ जाती है दही डालने से, और दूसरा चिकन की हीट अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मज़ीद भूनने के बाद इसमें करेले ऐड करेंगे।
अब मैं मज़ीद थोड़ी सी इसमें कलवंजी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आजकल वैसे भी कोरोना के दिन चल रहे हैं, तो कलवंजी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के अलावा तमाम बीमारियों के लिए शिफा रखी है। सालन हमारा तकरीबन भून चुका है। मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसे भूनेंगे ताकि जो सालन में हल्का सा पानी है ग्रेवी में ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर पानी होगा सालन में तो भुने हुए करेले जब डालेंगे तो सालन कड़वा हो जाएगा। जी तो चिकन हमारा बिल्कुल बहुत ही अच्छे से भून चुका है और ये देखें बिल्कुल घी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे करेले आप चाहें तो इस तरह से गोल कट कर लें, कुछ लोग लंबे कट करना पसंद करते हैं, बट मैंने गोल कट किए हैं, लेकिन मुझे दोनों तरह से कट किए हुए अच्छे लगते हैं। कभी मैं गोल कट कर लेती हूँ और कभी लंबे लंबे टुकड़ों में डिवाइड कर लेती हूँ उनको। तो इसको हिलाते हुए मुसलसल तकरीबन 4-5 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, और फिर सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और पुदीना वगैरह डाल के तो गार्निशिंग करते हैं और इसको करते हैं डिश आउट। जी तो सालन हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया। और इसको करते हैं डिश आउट। जी तो हमारा चिकन और करेले का सालन बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।